अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो गया एयरपोर्ट का है। दरअसल मंगलवार को गया एयरपोर्ट पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल थाईलैंड से एक महिला के बैग से 9 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पकड़ा गया। उस बैग में गांजा और चरस भरा हुआ था। इन थैलियों को देखिए, इन थैलियों के अंदर जो सामान भरा हुआ है ये है नशीला पदार्थ, गांजा और चरस। जरा सोचिए, अगर ये ड्रग्स पकड़ा नहीं जाता तो क्या होता। असल में मंगलवार को बैंकॉक से गया एयरपोर्ट पर पहुंची फ्लाइट TG327 की सामान्य चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान कस्टम विभाग की टीम को एक बैग संदिग्ध लगा। जब बैग खोला गया तो अंदर मिला 8 करोड़ 36 लाख का मैरिजुआना और 1 किलोग्राम चरस। इसकी कीमत पूरे 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, इतना नशीला पदार्थ जिसे भारत में तस्करी करके लाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले पर कस्टम विभाग के आयुक्त डॉक्टर हर्षवर्धन पाठक ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। गया एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। थाईलैंड की एक महिला को गिरफ्तार किया। हमारे साथ कस्टम डिपार्टमेंट के आयुक्त डॉक्टर हर्षवर्धन पाठक है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई और कैसे इन्हें डिटेन किया गया? आज गया एयरपोर्ट पे हमारे अधिकारियों ने एक थाई नेशनल महिला से 8.5 kg हाइड्रोपोनिक गांजा, हाइड्रोपोनिक वीड जिसे कहते हैं, बरामद किया और उसके चेक इन बैगेज में पाया गया। और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति किलो होती है, तो उस हिसाब से 8.5 करोड़ की ये वैल्यू है। और इसके साथ ही उसमें 1 किलो चरस भी पाया गया। तो चरस की भी वैल्यू अराउंड 20 से 40 लाख रुपए किलो, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे वो। यानी मान के चला जाए 9 करोड़ रुपए का चरस और गांजा बरामद हुआ है। लगभग 9 से 9.25 करोड़ का चरस और गांजा बरामद किया गया। कैसे ये मतलब जो कैसे इनसे डिटेन किया गया, कैसे शक हुआ आप लोगों को, या पहले से कोई इनपुट्स मिले थे जिसके बाद आपने कार्रवाई की? दोनों चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ें हमें बताना सही नहीं होता है क्योंकि एक हमारी अपनी प्रक्रिया है। बट पैसेंजर प्रोफाइलिंग होती है और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सरे और भी मशीन्स हैं, जिसमें अगर हमें शक होता है, हमारे अधिकारियों को अगर डाउट होता है तो फिर वो बैगेज चेक करते हैं और बैगेज खोल के देखते हैं। और एक्सरे में उसकी एक तकनीक है, तो जहाँ भी शक होता है इस तरह के और सेंसिटिव जगह से फ़्लाइट्स आती हैं, थाईलैंड से, बर्मा से, तो वहाँ पे एक रूटीन प्रोटोकॉल के तहत हम लोग ये कार्रवाई करते हैं। और साथ साथ हमारे पास इंटेलिजेंस भी रहता है। तो क्या वो कैसे कैरी करके ला रही थी? वो उनके चेक इन बैगेज में था, उनके सूटकेस में था। सूटकेस में था? जी। सूटकेस में क्या कोई अलग से कुछ डिजाइन किया गया था या कपड़े में छिपा कर लाया गया था, क्या था? नहीं, वो पूरे सूटकेस में ही भरा हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने कुछ चादर वगैरह रखा था। बट जैसे एक्सरे में पाया गया, एक्सरे में वो कुछ सस्पिशियस सा सब्सटेंस दिखता है वो, तो उसके बाद जब उसको अलग करके और खोला गया तो उसमें पाया गया कि 9 किलो 8.5 किलो ये marijuana और 1 किलो चरस, ये दोनों बरामद हुए। अभी वो थाईलैंड की जो महिला है वो कहाँ पे हैं जिनके साथ ये बरामद हुआ है? अभी वो गया में ही हैं, गया एयरपोर्ट पे ही हैं। उनको जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, जो कि इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो इसमें उनके अरेस्ट की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा। पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और लगातार आप लोगों के रडार पे ये लोग हैं, तो क्या पहले जो कार्रवाई उससे इसका इनपुट मिल रहा था या ये अलग था? नहीं, ये रूटीन प्रक्रिया है। जब तक फ़्लाइट्स आती हैं और जो स्पेशली सेंसिटिव एरियाज से, और जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, इन सब से जो भी पैसेंजर्स आते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग होती है, तो ये पूरे इंडिया में हर जगह से जहाँ वो उनको लगता है कि इस तरह की वो प्रयास करते हैं, और यही हमारा काम है। इसीलिए हमें हमारे अधिकारी वहाँ पे पोस्ट किए गए हैं कि किसी भी तरह की स्मगलिंग के प्रयास को विफल किया जाए। पता चल पाया कि बिहार में कहाँ लेके जाना था इनको, किनको देना था? नहीं, अभी ऐसा कोई, अभी उसकी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद ही और फर्दर जानकारी निकल के आएगी। धन्यवाद। तो थाईलैंड की जो महिला है उनसे पूछताछ चल रही है और एक बड़ा जो है जब्त जो गांजा का और तस्कर का वो किया गया है कस्टम विभाग के द्वारा। 9 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है लगभग। फिलहाल पूछताछ चल रही है। पूरी पूछताछ के बाद आगे पूरे मामले का खुलासा होगा। सुजीत कुमार, आज तक, पटना। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।